नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में चुनाव है और मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। मौसम बाकायदा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। इसका मतलब साफ है कि वहां पर बर्फबारी और खराब मौसम के हालात लगातार कई दिनों तक बने रह सकते हैं और मौसम ने पूरी तरह से करवट बदल ली है। लेकिन सबसे बड़ा इसका असर हो रहा है चुनाव प्रचार पर। पार्टियों के प्रत्याशी जो हैं, उम्मीदवार जनता से मिलना तो चाहते हैं, जनता के बीच में जाना चाहते हैं, लेकिन जाएं कैसे, चुनाव प्रचार करें कैसे। इसलिए तमाम पार्टियों के प्रत्याशी उम्मीदवार बहुत ही चिंतित हैं, परेशान हैं कि बिना प्रचार आखिरकार वो जीतेंगे कैसे। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि मौसम ने किस तरह से चुनाव प्रचार पर एक तरह से बड़ी चोट की है और इसके लिए तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। लेकिन पहले दिखाते हैं, क्या कुछ दिखाएंगे आपको, साथ ही साथ कुछ प्रतिक्रिया भी आई है, उसे पहले देख लेते हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी का खतरा, बिगड़ गए चुनाव प्रचार के तरीके और गणित। कोरोना और खराब मौसम से प्रचार पर लगा ब्रेक। बिना प्रचार पार्टियां जीतने का कैसे भरेगी दम। चलिए देखते हैं, मौसम बेईमान, नेताजी परेशान। तो माननीय डिग्री में काम करता है। आपने देखा होगा कि मसूरी के अंदर जब निगलों के कार्यकर्ता घरों के अंदर बैठे हुए थे, आज अखबार में देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बर्फ में। कोई चुनौती नहीं है। अपनी बात कैसे पहुंचा रहे हैं जनता तक? लगातार जनता के बीच में जा रहा हूँ। अभी मैं दूरस्थ गाँव, हालांकि वहाँ बारिश चल रही है, बर्फ पड़ रही है। मैं सरोना जा रहा हूँ, मैं सिमरिया जा रहा हूँ, मैं क्यारा जा रहा हूँ। हालांकि लोग कहने की आपको विधायक की आने की जरूरत नहीं है, आप लगातार आते हो, लेकिन फिर भी कहते ना, बिना रोई तो हमारी बच्ची को दूध नहीं देती। तो अपनी काम पूरा करना है। बारिश और बर्फबारी ने निश्चित रूप से चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। प्रत्याशी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कार्यकर्ता बाहर नहीं निकल पा रहा है और इससे प्रचार में रुकावट भी आई है, परेशानियाँ भी हो रही हैं। और हम समझते हैं कि जैसे मौसम ठीक होगा उस पर प्रचार पुराने तरीके से, पहले की तरह से सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन निश्चित रूप से बारिश और बर्फबारी से चुनाव प्रचार प्रभावित हुआ है। हम अपनी दूसरी कर्म भूमि, जिसे बोलते हैं केदार घाटी, वहाँ जा रहे हैं। रात को आज केदारनाथ जी के यहाँ रह रुकेंगे। देखो किस्मत कितनी अच्छी है। हिम क्षेत्र में आज बर्फबारी हो रही है। अभी हम चौरंगी खाल से थोड़ा सा नीचे हैं, गाड़ी को धक्का मार के क्रॉस कराया जा रहा है। लेकिन हमको ये पता है कि जब केदारनाथ जैसी जगह में, जहाँ पे 11,600 फीट की ऊंचाई होती है, वहाँ पे लोग माइनस टेम्परेचर में, जब हम गए थे शुरू में, बगैर किसी परवाह करे आराम से एंजॉय करके काम कर सकते हैं। तो आज उसी का एक छोटा सा टेस्ट हमारा भी है कि किस प्रकार से हम जाएंगे और लोगों का हौसला बढ़ाएंगे। तो पार्टियों के प्रत्याशियों के अगर जोश की बात करें, उत्साह की बात करें, तो उनके उत्साह में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। वो बार बार कह रहे हैं कि हमारे जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं है, लेकिन मौसम खराब है और उस वजह से चुनाव प्रचार में कई तरह की दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। लेकिन साथ ही साथ जो प्रत्याशी हैं, चाहे बड़े चेहरे हों या दिग्गज हों, सभी अपने अपने क्षेत्र में कम से कम जनता से मेल मिलाप का जो उनका कार्यक्रम है वो करना चाहते हैं। लेकिन करें कैसे, क्योंकि भारी बारिश हो रही है, बर्फबारी भी हो रही है, कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। मतलब साफ है कि आने वाले 5-7 दिनों तक मौसम और भी खराब होने की आशंका है, इस तरह की संभावना जताई जा रही है। अभी ही जो मौसम खराब है उसी को देखते हुए पार्टियों के उम्मीदवार, प्रत्याशी, उनके कार्यकर्ता निकल नहीं पा रहे हैं, दफ्तरों तक सीमित हो गए हैं। एक तरह से चुनाव प्रचार पर पूरी तरह से ब्रेक लग चुका है। तो फिर एक सवाल है अब कि आखिरकार बिना प्रचार के, बिना चुनाव प्रचार के उम्मीदवार जीतेंगे कैसे? प्रत्याशियों के अंदर कैसे यह आत्मविश्वास आएगा कि वो जीत रहे हैं? उन्हें कैसे पता चलेगा कि जनता उनकी बातों को समझकर उसी को वोट करने वाली है? बहुत ही बड़ी मुसीबत। दरअसल मौसम की वजह से चुनाव प्रचार नहीं हो रहा है, तो प्रत्याशियों के अंदर हार और जीत के सवाल को लेकर बहुत ही भारी असमंजस बना हुआ है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि मौसम उत्तराखंड में बहुत ही बेईमान हो चुका है और तमाम पार्टियों के नेता बहुत ही परेशान है। तो बदलते मौसम, उनके मिजाज को देखते हुए क्या एक बड़ा जो सवाल उठता है कि क्या
चुनाव प्रचार के तरीके बदले जा रहे हैं। अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपने चुनाव प्रचार के तरीके बदल रहे हैं। इन तरीकों के बदलने से क्या जनता को साधने का जो समीकरण है, जो गणित है, क्या भी वो बदल रहा है? बहुत ऐसी बातें हैं जिसके बाद चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, सभी को ऐसा लगने लगा है कि आखिरकार जनता से मिलेंगे ही नहीं, अपनी बात कहेंगे ही नहीं, तो फिर जीतने के कितने चांसेस रहेंगे। यानी कि सब कुछ मौसम भरोसे चल रहा है। मौसम जब तक खराब रहेगा, चाहे कुछ भी कर ले, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, चुनाव प्रचार नहीं कर पाएगी। यानी कि इस बार जो वहां पर मतदान की जो तारीख है, उस मतदान की तारीख यानी कि 14 फरवरी को, दरअसल उस वक्त तक अगर मौसम खराब रहता है तो मान कर चलें कि इसका बहुत बड़ा प्रभाव मतदान पर भी पड़ सकता है। चुनाव आयोग उत्तराखंड के मौसम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किए हुए है कि मौसम खराब है तो कैसे मतदाताओं को घरों से सुरक्षित मतदान केंद्रों तक लाकर उससे मतदान कैसे कराया जाए। चुनाव आयोग इस बात पर भी ध्यान दे रहा है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी जो मुसीबत हो गई है वो राजनीतिक पार्टियों के लिए, राजनीतिक दलों के लिए है कि मौसम खराब है, बर्फबारी अभी हो रही है, कहीं कहीं पर अभी और बर्फबारी होगी। मौसम पूरे प्रदेश का पूरी तरह से बदल चुका है, मौसम ने अपना मिजाज बदला है और इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ रहा है वो तमाम राजनीतिक दलों पर पड़ रहा है, क्योंकि उनका चुनाव प्रचार पूरी तरह से स्वाहा हो चुका है। चुनाव प्रचार का बेड़ा गर्क हो चुका है। बड़े जो दिग्गज हैं, बड़े जो महारथी हैं उत्तराखंड में अलग अलग पार्टियों के, उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि कई ऐसी चुनावी रणनीति बनी हुई थी जो 10 दिन पहले उसे लागू किया जाना था चुनावी मैदान में। लेकिन मौसम खराब है, बर्फबारी और भी मौसम खराब होगा, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया मौसम विभाग की तरफ से, तो फिर कैसे होगा? सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे, फिर किस तरीके से ये चुनाव प्रचार करेंगे, कैसे जनता को साधेंगे, कैसे जनता भी अपने नेताओं से जुड़ पाएगी? बहुत ही मुश्किल भरा सवाल है। यानी कि अभी तक जिसने प्रचार किया, जो जितना कर लिया, उसी आधार पर जनता वहां पर मतदान करेगी और फिर यहां पर सबसे बड़ा जो आधार बन जाता है जीतने हारने का, वो है कैडर वोट्स। बीजेपी कह रही है कि हमारे पास सबसे बड़ा कैडर वोट है, कैडर वोट के जरिए ही वो सबसे बड़ी जीत हासिल कर लेंगे। कांग्रेस भी कह रही है कि हमारे पास भी उत्तराखंड में बहुत ही मजबूत हमारा संगठन है, कार्यकर्ताओं का एक मजबूत संगठन है और बड़ा कैडर है। उसके आधार पर कांग्रेस भी कह रही है कि जीतने का दावा कर रही है। आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी सी मुसीबत बढ़ी है, क्योंकि पहली बार वो प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, चुनावी मैदान में है और पहली बार ही, पहले तो कोरोना की मार, जिसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी बड़ी रैलियों पर रोक लगा दी गई। आप बड़े सभा नहीं कर सकते हैं, कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, कुछ सीमित दायरे में रहकर कुछ सभाएं कर सकते हैं। लेकिन कोरोना के बाद खराब मौसम, अगर 13 जनपदों की बात करें अगर उत्तराखंड की, तो 13 जनपदों में कम से कम 10 ऐसे जनपद हैं जो पूरी तरह से पहाड़ी इलाका है। यानी कि वहां पर मौसम और भी खराब होना है, वहां पर और बर्फबारी होगी। जैसा कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो वहां पर बर्फबारी अधिक होने के बाद लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे हालातों में अलग अलग राजनीतिक दल की पार्टियां कैसे चुनाव प्रचार करेगी। यानी कि 10 पहाड़ी जनपदों में जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, कैसे चुनाव प्रचार उसके अभियान को आगे बढ़ा पाएगी, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। इसीलिए इस वक्त जो मौसम बदला है उत्तराखंड का, मौसम का मिजाज जो बदला है, वो पूरी तरह से चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दलों के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। बेड़ा गर्क पूरी तरह से चुनाव प्रचार का हो गया। सवाल है कि आखिर चुनाव प्रचार करेंगे नहीं, जनता से मिलेंगे नहीं, खराब मौसम है, बर्फबारी होगी, तो चुनाव प्रचार कैसे करें? ये बहुत ही चिंता की बात है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी दावे कर रही है कि हमारा कैडर वोट है, हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारा काम किया। जैसा कि थोड़ी देर पहले आप सुन भी रहे थे, अलग अलग पार्टियों के तीनों नेताओं के बयान सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं जाऊं ना जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता अपने अपने लेवल पर बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनकी कैंपेनिंग चल रही है, उनका चुनाव प्रचार चल रहा है और उसके आधार पर बीजेपी की जीत होगी। ये बीजेपी के बाकायदा प्रवक्ता की तरफ से कहा गया। कांग्रेस भी कुछ इसी तरह की बात कह रही है
कि हम लोग पहले से ही लगातार काम कर रहे हैं, मौसम खराब है, हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं, तब भी हम लोगों की कोशिश होती है कि इस मौसम खराब मौसम में भी कम से कम जनता से रूबरू हों। इसके बाद अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि हाँ, मौसम तो खराब है, दिक्कत तो हो रही है, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों के जोश और उत्साह में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। यानी कि उत्तराखंड में इस वक्त चुनाव प्रचार पर पूरी तरह से ब्रेक लग चुका है, बेड़ा गर्क हो चुका है। चाहे बीजेपी की रणनीति हो, कांग्रेस की रणनीति हो या फिर आम आदमी पार्टी की रणनीति हो, जनता तक उन रणनीतियों के तहत जनता को साधने में पूरी तरह से फेल होती जा रही है पार्टियां। समय अब है नहीं, आज 4 तारीख हो गया, 14 को मतदान है। 2 दिन पहले से ही आपको कैंपेनिंग बंद करनी पड़ती है, तो फिर समय बचा कहाँ। ऊपर से ऑरेंज अलर्ट घोषित किया हुआ है, तो ऑरेंज अलर्ट में मानकर चलें कि भारी बर्फबारी, भारी मौसम जब खराब होगा तो फिर चुनाव प्रचार कैसे करेंगे। मैं अपडेट, पूरी जानकारी और चर्चा भी करेंगे। चलें, ब्रेक के बाद स्वागत है। उत्तराखंड का मौसम खराब हो चुका है, अभी और भी मौसम खराब होगा, बर्फबारी होगी। 10 जनपद ऐसे हैं जहां पर इसका ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। चुनाव प्रचार पर इसका भारी असर पड़ा है। कई इस वक्त रविंद्र जुगरान जी हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के, जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, स्वागत है आपका। किस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं जुगरान साहब, क्योंकि मौसम बहुत ही खराब हो चुका है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम 10 दिन तो मामला और भी गड़बड़ रहने वाला है। कैसे, क्या मतलब प्रचार का तरीका बदल दिए, क्या कितना फर्क पड़ रहा है आप लोगों को? देखिए गौरी शंकर जी, ये स्थिति सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के समक्ष है। सही बात है। बीजेपी को जो एडवांटेज है वो ये है कि हम लोग वर्ष भर 365 डेज राउंड द क्लॉक हमारी संगठनात्मक गतिविधियां चलती रहती हैं, कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो हमारा काडर, हमारा संगठन ग्रास रूट तक है। आज की तारीख में दुनिया में जो सबसे उच्च तकनीक है, जो सबसे बड़ी तकनीक टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग भारतीय जनता पार्टी करती है। और देश काल परिस्थिति के अनुसार विपरीत परिस्थितियों में, विषम भौगोलिक परिस्थितियों में जब वर्षा और बर्फबारी हो रही है, तो जो भी समस्त माध्यम हैं, हमारा वर्चुअल है, सोशल मीडिया है, या जो भी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। हमारा एडवांटेज यही है कि हम काडर, संगठन, ग्रास रूट तक काम करने वाला दल हैं, इसलिए हमको उतनी तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन कर कैसे रहे हैं जुगरान साहब? कर अभी प्रचार बंद कर रखे हैं, कैसे कर रहे हैं? नहीं, देखिए जो लोग हैं, जहां लोग बर्फ में भी जा रहे हैं प्रचार करते हुए, कई आपको वीडियोस उसके मिल जाएंगे कि जहां बर्फबारी हो रही है, वहां भी लोग बर्फबारी में भी प्रचार करने निकले हुए हैं। अब ये उत्तराखंड के लिए विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले प्रदेश के लिए हिमालयी प्रदेश है, यहाँ बर्फबारी और वर्षा तो इस दौरान होती ही है। अब ये तो चुनाव आयोग, क्या जुगरान साहब क्या लगता है कि इस वक्त चुनाव नहीं कराया जाना चाहिए था उत्तराखंड में, या तो और पहले करा लिया जाता, या फिर कुछ समय 2-3-4 महीने रुकने की जरूरत थी वहां पर? देखिए, ये इस बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि चुनाव आयोग ने जो भी तिथियां निर्धारित करी हैं, सोच समझकर मौसम विभाग, वेदर कंडीशन, उत्तराखंड की जो विषम भौगोलिक परिस्थिति है, संभवतः उसके मद्देनजर ही करी होंगी। यहाँ लेकिन दिक्कत जुगरान साहब देखने को मिल रही है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि सब कुछ ठीक है। 14 फरवरी तक ऐसा माना जाता था कि उत्तराखंड का मौसम साफ हो जाता है, बहुत ही अच्छी धूप आती है, कई जगहों का तापमान काफी बेहतर स्थिति में आ जाता है। लेकिन इस बार तो मौसम पूरी तरह से ये मनुष्य के हाथ में नहीं है, चुनाव आयोग के हाथ में ही है। अगर हम पीछे चले जाएं, कालांतर में चले जाएं, 5 वर्ष 10 वर्ष पूर्व पहले या पिछले वर्ष की भी बात करें, तो बर्फबारी होने के बाद मौसम खुल जाता था, मौसम साफ हो जाता था। लेकिन इस मर्तबा तीसरी बार बर्फबारी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी वर्षा हो रही है। क्लाइमेट चेंज है, मौसम परिवर्तित हो रहा है, कोई भी भविष्यवक्ता नहीं है। बिल्कुल जुगरान जी, आप सही कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या जुगरान जी आप मतलब बहुत ऑनेस्टली बात बोलिएगा, ऐसा कोई पॉलिटिकल सवाल तो है भी नहीं है। अभी चूंकि कांग्रेस के जुड़े नहीं, मौसम खराब है तो कनेक्टिविटी दिक्कत हो रही है हम लोग को भी। मुझे थोड़ा सा बताएं कि क्या 14 फरवरी को चुनाव कराना ठीक रहेगा? इसे क्यों ना बढ़ा दिया, जैसे पंजाब में बढ़ा दिया गया,
उसी तरह से उत्तराखंड में थोड़ा सा कुछ समय बढ़ा दिया जाए ताकि मौसम भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए, क्योंकि असली चुनौती तो तब होगी ना जुगरान साहब। अभी तो ठीक है, प्रचार कम भी हुआ तो चल जाएगा, लेकिन जब लोग निकलेंगे ही नहीं वोट करने के लिए, मतदान करने के लिए, और पार्टियों को जनता तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो फिर ऐसे चुनाव का क्या मतलब हुआ? आपका प्रश्न बिल्कुल समसामयिक और व्यवहारिक है। प्रैक्टिकली व्यवहार में अगर हम बात करें तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो है, जो सबसे बड़ा त्योहार है, महापर्व यही है, चुनाव और मतदान। अंततः अगर जनता या मतदाता मतदान करने के लिए नहीं निकल पाई इस विषम भौगोलिक परिस्थिति की बर्फबारी और वर्षा के कारण, तो चुनाव के मायने नहीं रह जाते हैं। सही बात है। और ये सभी राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग को वर्तमान और आने वाली दिनों की परिस्थितियों को देखकर इसमें निर्णय सोच विचार करना चाहिए। आप लोग अप्रोच कर रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं? मैं तो कह रहा हूं, मेरे हिसाब से मैं देख रहा हूं उत्तराखंड की हालत ठीक नहीं है इस वक्त, ऊपर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया। मुझे तो कहीं भी किसी लेवल से नहीं लगता कि 14 तारीख वहां पर चुनाव कराया जाना चाहिए। मुझे लगता है 14 से 20 कर दीजिए, ज्यादा अच्छा है, या फिर 20 के बाद है ना 25-26 कर दिए, क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत हो सकती है? देखिए, इस बारे में मुझसे शीर्ष नेतृत्व हमारा राज्य का, केंद्र का, जो हमारे ऑब्जर्वर आए हुए हैं, प्रभारी लोग आए हुए हैं, वो भी विचार विमर्श कर रहे होंगे कि कैसे होगा, सभी राजनीतिक दल कर रहे होंगे। तो जो निर्णय होगा या जिसपे कोई पुनर्विचार होगा या विचार की गुंजाइश अगर है या विचार अगर किया जा रहा है, तो वही लोग आपको अधिकृत रूप में इसमें कह सकेंगे। लेकिन जो व्यवहार में हमको दिख रहा है, जो आपका प्रश्न है, समसामयिक, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक है कि अंततः चुनाव तभी होगा। देखिए सर, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ, देखिए मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, अब देखिए एक प्रवक्ता हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक पांडे जी। दीपक पांडे जी, स्वागत है आपका सर। अच्छा, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी के दीप वोहरा जी इस वक्त हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। दीप वोहरा जी, स्वागत है सर आपका। नमस्कार साहिब। दीप वोहरा जी, देखिए बड़ा मैं एक मतलब इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि चुनाव प्रचार तो कर ही नहीं पा रहे हैं आप लोग। अब थोड़ी देर पहले जुगरान जी कह रहे थे कि देखिए चुनाव प्रचार तो नहीं हो पा रहा है, चिंता की बात है, और अगर चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक दल चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचाएंगे, तो फिर क्या मतलब हुआ? कोई इसका मतलब नहीं होता है। आपने कितना पहले काम किया वो अलग बात है, लेकिन चुनाव प्रचार का जो वक्त दिया जाता है उसके बड़े मायने हैं, जनता तक पहुंचना, उस तक अपनी बात पहुंचाना। आप लोगों के भी चुनाव प्रचार पे असर हुआ है, क्योंकि मौसम खराब हो गया, बर्फबारी और तेजी अभी होगी, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। मतलब अगर ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी को भी देखें तो कम से कम 7-8 दिन तो मौसम ऐसे ही खराब रहने वाला है। आपको नहीं लगता है कि 14 फरवरी की तारीख को बढ़ा दिया जाना चाहिए? चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ यही चुनौती नहीं है, मतदान करने के लिए भी लोग घर से नहीं निकल पाएंगे। कितनी दिक्कत वाली बात है फिर कि चुनाव का क्या मतलब हुआ? दीप वोहरा जी, देखिए, मेरे को बड़ा कठिन हो रहा है बोलना। हाँ, वही बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जनता तक अगर अपनी पार्टी की बात हम ना रख पाए वो भी ठीक नहीं। मैं समझता हूँ चुनाव आयोग जो पिछले 10 साल का चुनाव, 7-8 साल का चुनाव आयोग है, और जो पहले का चुनाव आयोग होता था और जो लोग आते थे उसमें, उनमें और इसमें बहुत भिन्नता है। नहीं सर, मैं आपत्ति करूंगा, ऐसा नहीं है, ऐसे देखिए, मैं बता रहा हूँ, उत्तराखंड के लोग तो पता है ना, 14 फरवरी तक मौसम साफ हो जाता है। इस बार पता ही नहीं चला, इस बार तो तीसरी बार बर्फबारी हो गई वहां पर। आप यहाँ पे रहे हैं, पिछली बार भी यही हालात थे। हाँ, जब से आपदा आई है 2013 के बाद, लगभग यही हालात पर्वतीय जिलों में और मैदानी जिलों में हो चुके हैं। हम तो यहीं पैदा हुए हैं, यहीं से जाएंगे। लेकिन आप जो कहना चाह रहे हैं, ये पिछले ये निगम के चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव हुए, फरवरी क्यों? ये तो आनंद फानन में है, और यही आनंद फानन में इन्होंने पंजाब में किया। फिर वहां पे कोहरे की भी थी और विषम परिस्थितियां थी, उन्होंने वहां भी डेट को आगे बढ़ाया, और यही हाल यहाँ पे हो रहा है। अरे आपने मार्च में भी तो कराए हैं, आपने मार्च में पहले कराए हैं, आज से 2012 से पहले मार्च में हुए हैं। तो जो ठीक इसकी तारीख थी, बच्चों के बोर्ड स्कूल से पहले
ये चुनाव होते थे। अब ये फरवरी में तो भैया बर्फ का महीना अब तो लगा ही है पिछले कई वर्षों से। तो मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग को कम से कम 7 दिन और, मतलब 20 तारीख ना जी हो रहा है, बिल्कुल, जब 20 या 27 कर लें, है ना? नहीं, देखिए आजकल तो सब कुछ इतना वेदर रिपोर्ट और इतने हमारे सैटेलाइट्स और इतना सब कुछ है। हाँ, तभी तो मैं पूछ रहा था, मालूम पड़ जाता है। हाँ, तभी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग भी कह रहा है कि ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है उसकी तरफ से। बिल्कुल कर दिया गया। ऑरेंज अलर्ट जारी करने का मतलब बर्फबारी बढ़ेगी, मौसम अभी और खराब होगा। जब मौसम खराब होगा, बर्फबारी बढ़ेगी, तो इसका असर कम से कम 10 दिनों तक रहने वाला है। आज 4 तारीख हो गया, 10 दिन जोड़ लिए 14 तारीख। तो क्या चुनाव प्रचार करेंगे और क्या मतदान करेंगे? जुगरान साहब, आप जैसा कि दी वोरा जी सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग से गलती हुई है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। ये 2-3 सालों से मौसम का मिजाज इसी तरह से रहता है। फरवरी के महीने में मिस्टेक हुआ है कुछ तारीख निकालने में। चुनाव आयोग ने जो भी तिथि निर्धारित करी है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। हाँ। लेकिन क्लाइमेटिक चेंज, मौसम में परिवर्तन, ऋतु चक्र में परिवर्तन, हाँ। ये सब कुछ हो रहा है। हाँ। तो अंततः इससे मतदान धीमा हो सकता है, इसकी आशंका है। और हम ऐसा, ये मैं नहीं कह सकता कि चुनाव आयोग ने गलत किया, लेकिन जो देश काल परिस्थिति आज उपजी है, हाँ। आज जो हमारे उसमें सोचने की जरूरत है। उसमें सोचने की जरूरत है कि आगे क्या किया जाए। दी वोरा जी का भी सजेशन सही है कि कम से कम 7-8 दिन का और वक्त दीजिए। सर, थोड़ा सा आप लोग लेट जुड़े, मैं भी समझ रहा हूँ कनेक्टिविटी की दिक्कत है, मौसम खराब है वहाँ पर, लेकिन समय खत्म हो गया। आप दोनों आए सर यहाँ पर, शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम इतना ही। नमस्कार।